द मोस्ट वायरल आर्ट रेजिन आर्ट, जो कि एक्सपेंसिव भी है और ट्रेंडिंग में भी है। और इस रेजिन आर्ट के पीस सेल करके आप घर बैठे बिजनेस भी कर सकते हैं। बस सीखे कहाँ से? वर्कशॉप इसका बहुत कॉस्टली पड़ता है और ब्रीफ यूट्यूब पे भी कहीं अच्छे से मिलता नहीं है। साथ में कोई रेजिन आर्ट के टिप्स और ट्रिक्स एंड सीक्रेट्स कोई शेयर नहीं करता। अब से हम स्टार्ट करेंगे फॉर बिगनर्स के लिए रेजिन आर्ट कोर्स। सो लेट्स स्टार्ट रेजिन आर्ट फॉर बिगनर डे 1। तो आज का हमारा टॉपिक है कि असेंशियल मटेरियल फॉर रेजिन आर्ट, मतलब रेजिन आर्ट स्टार्ट करने से पहले पहले हमको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जिनमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा कम से कम। तो सबसे पहले हम लेंगे रेजिन, जो कि यहाँ पे मैंने लिया है HM रेजिन, आपको दिख रहा है। इसको बाय करने के लिए आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, आप उससे कांटेक्ट करके इसको बाय कर सकते हैं। इसका प्राइस है 850 पर केजी। तो रेजिन है 2:1 और 3:1। ये हो गया हमारा पहला प्रोडक्ट जो हमको लेना ही लेना है। उसके बाद हम लेते हैं ग्लव्स। ये वाले ग्लव्स आपको मिल जाएंगे कॉस्मेटिक शॉप पे, जो कि 250 में समथिंग 50 पेयर्स आते हैं, 100 पीस आते हैं। और एक पेयर अगर आप सिंगल लेते हो, मेडिकल शॉप से लेते हो, तो ये 10 या 15 रुपी का पेयर आता है। ग्लव्स यूज करने से आपके हाथ गंदे भी नहीं होंगे और आपको कोई एलर्जी भी नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारा लेवलर। जब भी रेजिन आर्ट करते हैं तो जो भी हमारा सरफेस है जहाँ हम कर रहे हैं, चाहे वो टेबल है, फर्श है, उसका लेवल एकदम मतलब वो पूरा लेवल में होना चाहिए, इसलिए हमें लेवलर यूज करते हैं। फिर आता है ब्लो टॉर्च। ब्लो टॉर्च हमें बबल्स रिमूव करने के लिए, और बहुत से इसके काम हैं जो रेजिन आर्ट में ये असेंशियल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये हमें बाय करना ही है। इसका प्राइस 200 या 250 समथिंग होता है, और जो लेवलर है वो आपको 100 में भी मिल जाता है। उसके बाद कुछ डिस्पोजल कप्स एंड स्टिक हम लेते हैं, जो कि रेजिन को मिक्स करने के लिए काम आता है, और ये आपको इजीली कहीं किसी भी जहाँ पे आपको डिस्पोजल्स के कप्स प्लेट्स मिलते हैं वहाँ पे मिल जाएंगे। देन हमें लेना है एक वेटिंग स्केल, जो रेजिन का मेजरमेंट करने के लिए काम में आती है, और इसका प्राइस होता है 250 समथिंग, आपको इसका प्राइस मिलता है। उसके बाद कुछ पिगमेंट्स हम लेंगे। ये पिगमेंट्स हैं ओपेक। रेजिन के पिगमेंट्स अलग होते हैं, इसमें एक्रिलिक या वाटर कलर या ऑयल कलर काम में नहीं आते हैं। रेजिन के जो पिगमेंट्स हैं वो अलग ही होते हैं। तो ये हमारा ओपेक है। ऐसे ही हमारे पास में माइका पाउडर का भी आता है, और एल्कोहल इंक भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये वाला माइका पाउडर है। एल्कोहल इंक से आपको ट्रांसपेरेंट लुक आएगा। और ओपेक वाले जो पिगमेंट्स होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं कि जो रेजिन हमारा ट्रांसपेरेंट होता है उसके अंदर एक कलर फिल कर देते हैं, और जब हम इसको मिक्स करते हैं रेजिन के साथ तो आपको ट्रांसपेरेंसी जो होती है वो गायब हो जाती है। और इसी तरीके से जो माइका पाउडर्स होते हैं वो एक शिमर वाला देते हैं, पेल लुक देते हैं। जैसे कि ये जो पूजा प्लेट है, ये हमारी बनी है माइका पाउडर से। इसके अंदर जो शाइन और शिमर आता है वो माइका पाउडर की वजह से आता है। ये है मेटेलिक कलर, जो कि लिक्विड फॉर्म में जैसा हमारा माइका पाउडर होता है ऐसा ही ये होता है, पर वो पाउडर बेस में होता है और लिक्विड फॉर्म में होता है। उसके बाद अगर ट्रांसपेरेंट के आपको यूज़ करने हैं तो आप एल्कोहल इंक भी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो ट्रांसपेरेंट पिगमेंट्स भी आते हैं जो रेजिन में कलर तो देते हैं लेकिन ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। इनके प्राइसेस होते हैं 100 या 120, कुछ 150 के भी होते हैं। लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं और आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो अलग अलग पिगमेंट्स लेने पड़ते हैं, और वो 100 के आते हैं। सो आप ये वाला भी ले सकते हैं। इसमें 6 आपको दिख रहे हैं, 6 पार्टीशन में है, और ये पूरा ही 120 या 100 का है। इन सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप प्लीज़ वहाँ से चेक कर लेना। इंस्टाग्राम के कुछ पेजेस हैं जहाँ से आप रेजिन आर्ट के सामान ले सकते हैं। अमेजोन वगैरह पे आपको बहुत कॉस्टली मिलता है। देन ये आता है हमारा रेजिन बबल रिमूवर। तो ये भी बबल रिमूव करने के काम आता है, और इसका प्राइस है 100 ml का होता है 65 रुपीज़ का। तो ब्लो टॉर्च और बबल रिमूवर दोनों बबल रिमूव करने के काम आता है। ब्लो टॉर्च के और भी यूजेस हैं, पर बबल रिमूवर स्प्रे जो होता है वो सिर्फ बबल रिमूव करने के लिए आता है।
दोनों के क्या क्या यूजेस है ये मैं आपको फिर कभी बताऊंगी। एक आता है हीट गन, जो कि आपको भी मैंने दिखाई थी। ये ऑप्शनल है, अगर आप स्टार्टिंग में नहीं लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। बाकी ये वेव्स बनाने में और कलर थोड़े से अगर उनमें मिक्स करके कुछ टेक्सचर देना होता है तब हम हीट गन यूज करते हैं। अब अगर आपके हाथों पे या जहां हम काम कर रहे हैं, टेबल पे, फर्श पे, कहीं पे भी रेजिन लग जाता है, तो आप रेजिन क्लीन एक सॉल्यूशन है या फिर एसीटोन, इन दोनों में से कुछ भी आप ले सकते हो। रेजिन क्लीनर एक स्प्रे होता है जो आप अपने हाथों पे स्प्रे करके उनको रब करके एंड पानी से धो सकते हो, जैसे कि हम हैंड वॉश से अपने हाथों को धोते हैं, सेम उसी तरीके से। और एसीटोन है वो एक तरीके से थीनर है, उसको आप थोड़ा सा कपड़े पे लगा के, और फर्श फर्श है या टेबल है जहां भी आपका रेजिन लग गया है, जब तक वो गीला है, हैंड टू हैंड अगर आपको साफ करना है तो आप एसीटोन से साफ कर सकते हो, सूखने के बाद नहीं साफ होगा। तो जो ये एसीटोन है ये आपको 80 रुपीज़ का मिल जाता है, किसी भी कॉस्मेटिक की शॉप पे मिल जाएगा आपको। और जो रेजिन क्लीनर है वो 160 का है। ऐसे कुछ डेकोरेशन के लिए आप गोल्डन फॉइल हो गया, स्टोन्स हो गए या फ्लावर हो गए, ये सब आपके ऑप्शनल हैं। कुछ डेको मार्कर्स हैं जो गोल्डन है, सिल्वर है, सब डेकोरेशन के लिए आपके यूजेस हैं इनके। तो इन सब सामान की लिस्ट और इनकी कॉस्ट एंड इनका लिंक जहाँ से आप ले सकते हैं वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको इंस्टाग्राम पे कुछ पेजेस के लिंक मैं सजेस्ट कर दूंगी, तो जहाँ आपको रीजनेबल लगे, जहाँ से आपका शिपिंग कम लगे, आप वहाँ से इनको परचेज कर सकते हैं। प्लस अगर रेजिन आर्ट के लिए आपको कुछ आइडियाज चाहिए तो आप हमारा इंस्टाग्राम का पेज भी फॉलो कर सकते हैं, हैंडी मेंडी इंडिया। ओके, इन मटेरियल के यूजेस क्या क्या हैं वो हम सब आपके साथ शेयर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इन सब के अलावा आपको कुछ मोल्ड्स लेने पड़ेंगे, और वो उस हिसाब से, जिस हिसाब से आपको अपना प्रोडक्ट बनाना है, चाहे आप कीचेन बना रहे हैं, कोस्टर बना रहे हैं, फ्रेम बना रहे हैं, तो सबका अलग अलग मोल्ड आता है, उस हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना है। तो कुछ इन्वेस्टमेंट आपको मोल्ड्स पे करना पड़ेगा। तो ये टोटल रफली आपका जो कैलकुलेशन है वो 2000 या 3000 समथिंग आपका पड़ेगा। प्लस आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके अंदर क्या क्या काम आएगा, लाइक मोल्ड कौन सा यूज होगा, कलर यूज होगा, फ्लावर यूज होंगे, वो सब आपको उसके अकॉर्डिंग आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। पर एज ए बिगनर आपको अगर सारा सेटअप एक बार खरीदना है तो आपको ये सारी चीज़ें आपको खरीदनी पड़ेंगी, उसके बाद आप रेजिन आर्ट स्टार्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रेजिन कौन सा लेना है और कौन से रेजिन का क्या पर्पस है। वीडियो अगर आपको यूजफुल लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आपके कोई क्वेश्चन है इनसे रिलेटेड तो मुझे कमेंट करके पूछें। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसके अंदर हम आपको रेजिन आर्ट के बारे में और भी बाकी कुछ बताएंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आपको वीडियो